हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। विद्यावाणी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मीन्स जिसे हम मातम समवर्तक बोलते हैं और एलसीएम लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी सभ्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू मीन्स लघुत्तम समवर्तक और मातम समवर्तक मीन्स लोएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमें दिया है कैसे। चलिए तो हम देखते हैं 26 और 91 का एलसीएम। पहले हम 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, उसके बाद फिर एचसीएफ निकालेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम 26 का निकाल लेते हैं। 62, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 26 13 दूनी 26 नहीं होगा। ओके, नहीं होगा वो। चलिए इक्वल टू 2 इंटू 13। फिर अब हम 91 का करेंगे। इसे भी हम एचसीएफ जैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे 91 को। ओके, मेरा आ जाएगा 93। ये भी कितना हुआ मेरा 7 इंटू 13। ओके, अब ये जो मेरा आया, अब इसमें से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे जो उच्चतम घात हो हम उसे ही लेंगे। मीन्स अगर मेरा 2 and 2 4 and 2 6 है। ओके, और 2 स्क्वायर इंटू इंटू 5 इंटू 6 है। तो जो उच्चतम घात हो हम उसी को लेंगे। ओके, लेंगे मीन्स जैसे ये मेरा उच्चतम घात 2 है तो हम लेंगे 2 स्क्वायर एंड 2। फिर 4 है 4 लेंगे, फिर 6 है 6 लेंगे, फिर 5। अब यहाँ 6 दिए थे, ये 6 दिए थे और फिर इसे हम 7 दे दिए। क्यों? क्योंकि 2 बार अगर रिपीट हम बता रहे हैं, वापस बताएंगे। सबसे पहले इसे हम समझ गए ना आप। ओके, और अगर यहाँ हम 6 दे दें तो यहाँ मेरा सिर्फ 5 तक ही आएंगे। क्यों? कि इसमें शर्त है एलसीएम में कि 2 बार अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 बार नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये मेरा 13 है, ये भी मेरा 13 है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 26 और 91 का एलसीएम इक्वल टू। तो हमेशा याद रखना है एलसीएम निकालने के लिए हमेशा उच्चतम घात वाली संख्या को ही लेंगे और ये 2 बार संख्या को रिपीट नहीं करेंगे। मीन्स अगर ये मेरा 2 बार संख्या रिपीट में है, 2 बार दिया गया है, तो हम सिर्फ 1 बार ही रिपीट में लेंगे। मीन्स 1 बार ही लेंगे संख्या। ओके, अगर 2 संख्या 2 बार रिपीट है तो हम 1 संख्या ही लेंगे। मीन्स और हमेशा उच्चतम घात वाले को ही लेंगे। मीन्स अगर यहाँ 2 स्क्वायर दिया हो तो इसे हम छोड़ के इसे ले लें। ओके, तो चलिए हम 2 और 2 है। ओके, तो मेरा 26 और 91 का एलसीएम हो जाएगा
सॉरी 7 हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7। अब हमें याद रखना है, अब आप सोचेंगे कि ये 2 बार क्यों नहीं दिया, यहाँ 2 बार आना चाहिए, लेकिन इसका शर्त है अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो वहाँ पे जो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में शर्त है कि 2 बार संख्या रिपीट नहीं होना चाहिए और उच्चतम घात इसमें हमेशा लेना चाहिए। मीन्स अगर यह 2 है, 2 के जगह पे 2 इंटू 2 स्क्वायर अगर रहता तो हम 2 को छोड़कर स्क्वायर को लेते, मतलब 2 स्क्वायर को उच्चतम घात वाली संख्या को हमेशा लेंगे। ओके, तो यहाँ 2 है, उसके बाद तो उच्चतम घात नहीं है, हम 2 लेंगे। अगर रिपीट रहता और उच्चतम घात वाली रहते संख्या, मीन्स अगर 2 और इंटू 2 स्क्वायर रहता तो इसे हम छोड़ देते हैं और इसे हम लेते हैं उच्चतम घात वाले को। ओके, चलिए, तो हम क्या किए, रिपीट। और हमेशा आप याद रखना है कि संख्या को रिपीट नहीं करना है, मीन्स दोहराना नहीं है। ओके, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा इक्वल टू 182। ओके, ये मेरा होगा 182। और जैसे सेम हम आपको बताएं इसी तरह से, यहाँ 13 है तो यहाँ 6 है, तो 6 है तो एक बार लेंगे। ओके, अगर 6 के जगह पे अगर 7 होता तो फिर यहाँ 7 आ जाता। ओके, तो रिपीट हमेशा नहीं करना होगा आपको, हमेशा रिपीट में नहीं लाना पड़ेगा आपको कोई भी संख्या। ओके, चलिए, तो ये 26 और 91 का एलसीएम 182 हो गया। अब इसका एचसीएफ 26 और 91 का HCF इक्वल टू, HCF में हम आपको बताएं, HCF में जो कॉमन आए मीन्स उभयनिष्ठ, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, जैसे ए प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए। ओके, तो हमें कॉमन अगर लेना है तो हम क्या करेंगे, ए को कॉमन लेंगे तो ए प्लस 1 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हुआ, कॉमन। ओके, तो इसी तरह से कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। ओके, कॉमन। ओके, तो इसी तरह से अगर यहाँ 13 हो 2 बार 13 है तो 13 अगर लेंगे तो 1 एंड 1, तो ये मेरा उभयनिष्ठ हो गया। ओके, ये मेरा क्या हो गया, उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन। अब तो आप लोगों को अब नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को पता होंगे उभयनिष्ठ और कैसे लिए जाते हैं। ओके, तो इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, 13, तो ये मेरा हो गया HCF 13। ओके, HCF में बस कुछ नहीं, बस आसान तरीका है कि जो भी संख्या कॉमन आए हम उसे HCF में लिखेंगे और LCM में उच्चतम घात वाले संख्या को हमेशा लिखेंगे और संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अब इनकी जांच करनी है। ओके, तो जांच में क्या बोला, इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल मीन्स 2 संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम इंटू गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है 2 संख्याओं का गुणनफल। ओके, 2 संख्याओं का गुणनफल है जांच 2 संख्याओं का गुणनफल। चलिए हम इसे
जांच। अब जांच देखेंगे, जांच में दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल, मेरा दो संख्या है 26 इंटू 90, वो दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम 182 है, 182 इंटू 30। तो मेरा अगर हम कैलकुलेट करें, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट में मेरा आएगा 2366। ओके, और ये भी आएगा मेरा 2366। कैलकुलेट कर लीजिए, सही है। ओके, तो अगर दोनों सेम आए, दिया है इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू है, मीन्स दो संख्याओं का मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, ये गुणनफल मेरा हो गया 2366, इसका इक्वल टू मीन्स बराबर ये है, एलसीएम और HCF का गुणनफल बराबर है। तो हमें ज्ञात हो रहा है कि दो संख्या का गुणनफल अगर 2366 है, तो इसका भी एलसीएम और HCF का गुणनफल 2366 है। तो दोनों अगर इक्वल हो तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें यही याद रखना है कि दोनों संख्याओं का डिवाइड में से एलसीएम और HCF निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए उच्चतम घात वाली संख्याओं को लेंगे और हमेशा दो संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे, और HCF में कॉमन जो आए मीन्स वहीनिष्ठ संख्या को ही लेंगे। ओके, उसके बाद जांच में दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, मतलब दो संख्या जो दिया गया है और एलसीएम इंटू HCF करेंगे। ओके, अगर दोनों अगर संख्या अगर इक्वल आए तो वो सत्य है। ओके, तो मेरी सत्यता की जांच हो गई। चलो नोट कर लीजिए, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, चलिए, और जो भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आपका जवाब दे सकें। ओके, चलो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। दो नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। ओके, सेम उसी तरह से करेंगे। पहले 510 को इसका हम डिवाइड करेंगे 510, तो ये मेरा हो जाएगा 255। ओके, फिर 255, उसके बाद आएगा मेरा 8 16 8 24 और 8 5 15, तो मेरा आ जाए 85 एंड 3। ओके, फिर आ जाएगा मेरा 5 17। ओके, फिर हम तो इसका मेरा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ओके, फिर हम देखेंगे
92 का 92 का देखेंगे तो 92 का मेरा आता है 45 46 होगी, 4 4 2 8 14 12 होगी 46 होगी। फिर 46 ओके। तो मेरा आगे ये है 92 इक्वल टू 2 ओके। तो अगर 2 है तो हम इसे 2 को 2 and 2 and 3 ओके ओके। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ओके। चलिए तो अब क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो 10 और 92 का LCM इक्वल टू, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि उच्चतम घात वाली हमेशा संख्या लेना पड़ता है। तो उच्चतम घात मेरा कौन सा है, उच्चतम घात मेरा कौन सा है 3 into 5 into 17 into 2 square ओके। टू स्क्वायर इंटू 3 into 5 into 17 ओके ओके। और HCF निकालने के लिए 510 और 92 का HCF इक्वल टू आ जाएगा मेरा, तो इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, तो कॉमन अगर हम देखें हैं तो कॉमन में मेरा आ रहा है कॉमन मेरा आ रहा है एक यहाँ है मेरा और दूसरी ये है ओके। 22 तो आ जाएगा मेरा इसमें HCF 510 और 92 का HCF आ जाएगा मेरा 2 ओके। कॉमन आ रहा है मेरा 2 ओके। तो ये मेरा HCF हो गया। चलिए तो सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हम जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM into HCF ओके। 510 ओके 510 इक्वल टू 510 इंटू 92 इक्वल टू LCM मेरा है इक्वल टू LCM तो इसका आप LCM निकाल लेंगे
कमेंट में बताएंगे आप, इसका एलसीएम आप कमेंट में बताएंगे, और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी कमेंट में बताएंगे आप। ओके ओके, कमेंट में बताएंगे। ओके चलिए, तो ये दो क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके तक पहुँचते रहे। ओके, थैंक्स।